खबर आ रही मध्य प्रदेश के मंदसौर से। मंदसौर जिले का गांधी सागर अभ्यारण्य चीतों का नया घर बन गया है। डॉक्टर सीएम मोहन यादव ने रविवार शाम को पावक और प्रवास नाम के 2 चीतों को अभ्यारण्य के बाड़े में छोड़ा। पिंजरा खुलते ही एक एक करके दोनों ही चीतों ने बाड़े में दौड़ लगा दी। पावक और प्रवास दोनों ही चीतों को कूनो नेशनल पार्क से गांधी सागर अभ्यारण्य लाया गया है। नर चीते पावक और प्रवास करीब 6-6 साल के हैं। इन दोनों को दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को लाया गया था। दोनों ही सगे भाई है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क से रविवार सुबह 8 बजे गांधी सागर के लिए चीतों को लेकर टीम रवाना हुई थी, जो दोपहर करीब 4 बजे गांधी सागर पहुंची। दोनों को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में रखा गया था। ये वही पिंजरे जिन्होंने चीते को दक्षिण अफ्रीका से लाने के लिए तैयार किया गया था। वातानुकूल गाड़ी में दोनों को अलग अलग पिंजरे में रखा गया था। ये चीते राजस्थान के कोटा झालावाड़ होते हुए 8 घंटे में 360 किलोमीटर की दूरी बिना रुके तय कर गांधी सागर पहुंचे। यहाँ इन्हें 6 वर्ग किलोमीटर के बाड़े में छोड़ा गया। बड़ी खबर इस वक्त की सोनभद्र से आ रही है। ट्रेलर ट्रक की चपेट में आने से पैदल जा रही महिला की हुई दर्दनाक मौत। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर लोगों का लगा जमावड़ा। घटना से आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। मौजूद लोगों द्वारा सूचना पे घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। स्थानीय लोगों को शांत कराकर पुलिस ने ट्रेलर ट्रक को लिया कब्जे में। शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। अनपरा थाना क्षेत्र के डिबूलगंज इलाके वाराणसी शक्तिनगर राजमार्ग पर हुई घटना। सोनभद्र रायपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत कमहरिया में अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है। क्षतिग्रस्त मूर्ति देख नाराज ग्रामीण मौके पर इकट्ठा होकर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करके हाय हल्ला मचाने लगे। वहीं सूचना पर गांव में तत्काल पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। प्रशासन के समझाने और नई मूर्ति स्थापित करने के साथ दोषी को जल्द ही हिरासत में लेकर कड़ी कार्रवाई के बाद ग्रामीण शांत हुए। बता दें कि गांव में 28/2/1995 को बाबा साहब की प्रतिमा को बड़े धूमधाम से स्थापित किया गया था और भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती रही है। मौके पर मौजूद रवि ने बताया कि एक बार फिर बाबा भीमराव अंबेडकर को अपमानित करने का फिर से काम किया है। अंबेडकर जी का प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। रात के समय मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का कृत्य किया गया है। जो भी इसमें दोषी है उसे असामाजिक व्यक्ति को प्रशासन खोजे और कड़ी से कड़ी सजा दे कि मूर्ति तोड़ने की ये तीसरी घटना सामने आई है। घटना सामने आने के बाद मौके पर पहुंचे सीओ रणधीर मिश्रा ने मामले को लेकर बताया कि थाना रायपुर के कमहरिया गांव में किसी असामाजिक तत्वों द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुलजिम को पकड़ने के लिए सर्विलांस टीम की भी मदद ली जाएगी। क्षतिग्रस्त मूर्ति की जगह नई मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सर्विलांस टीम की मदद से मुलजिम को चिन्हित करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है, क्या मामला है? अम्बेडकर जी का प्रतिमा टूटा हुआ है। कब का टूटा हुआ? रात में। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि प्रशासन इसको खोजे और मूर्ति जो तोड़ा है उसको कड़ी से कड़ी सजाए। पहले भी सुनने में आता है मूर्ति टूटी गई थी। यहाँ पे आज मूर्ति तोड़ने का आरोप लगा है, क्या है पूरा मामला? थाना रायपुर के खमरिया गांव में किसी असामाजिक तत्व द्वारा
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्विलांस टीम भी लगाई गई है तथा नई मूर्ति स्थापित किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है। बताया जा रहा है कि यहाँ पूर्व में भी तोड़ी गई थी 2 बार। सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हुए सर्विलांस टीम लगा के यहाँ पे कड़ी से कार्रवाई, मुलजिम को चिन्हित करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की ये जाएगी। कब की टूटी है मूर्ति सर? बस इतने रहे। बड़ी खबर इस वक्त की इंदौर से आ रही है। शनिवार देर रात इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पानी के टैंकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद और मारपीट। विवाद में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को आई गंभीर चोट। बीजेपी का एक कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल। नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे सहित 7 लोगों पर हीरानगर थाने में गंभीर धाराओं में किया प्रकरण दर्ज। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे की हुई गिरफ्तारी। बीजेपी की घायल कार्यकर्ता कपिल पाठक का एमवाई अस्पताल में इलाज जारी। रात क्या विवाद हुआ था पूरा, और अभी फिलहाल किन किन लोगों को इस मामले में? कल देर रात कपिल पाठक और चिंटू चौकसे दोनों के बच्चों के बीच में विवाद हुआ था, जिसमें से थोड़ी ही देर में दोनों पक्षों के लोग शामिल हो गए। उस पर से देर रात में कपिल पाठक की तरफ से प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में बलवा और प्राणघातक हमले की बात आई हुई है। मेडिकल रिपोर्ट भी तथ्य की पुष्टि कर रहा है। उस पर से प्राथमिकी दर्ज करके और अब भी जो मूल आरोपी चिंटू चौकसे और एक सुभाष, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शेष लगभग 5-6 लोग अभी, रोहन, ईशान और राधेश्याम, गौरव, ये लोग अभी फरार चल रहे हैं। हमारी टीम लगी हुई है, जल्दी ही गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। कारण ये कि जो पानी का टैंकर था उसको हटाने पर से वो पास पड़ोस का तू में का विवाद हुआ था, जो इतने बड़े विवाद में कन्वर्ट हो गया और फिर दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। उस पर से प्राणघातक चोटें पहुंची हुई हैं। उस पर से प्राथमिकी दर्ज की गई है। सर, घायल को किस प्रकार की चोटें निकली? घायल को सिर में चोट है, गहरी चोट है, जो प्रीएमएलसी में स्पष्ट हो रही है। शेष दूसरा पक्ष भी घायल है, जिसके द्वारा अभी तक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए नहीं पहुंचे हुए हैं। हमारी साझा जांच चल रही है। जैसे भी तथ्य आते हैं वैसे मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। हमला कैसे किया गया कुछ? वो एक तो फावड़ा है, रॉड है, ऐसी कुछ चीज़ों की बात आ रही है। बाकी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं और अन्य जो चंदी साक्षी है उनके भी बयान लिए जाएंगे। कुल कितने और लोग फरार हैं? अभी लगभग 6 लोग फरार चल रहे हैं। 2 लोगों की गिरफ्तारी करके और अभी मेडिकल के लिए रवाना किया गया है। घटना एग्जैक्ट ये यहीं हीरानगर थाना क्षेत्र की है। जो उनका वार्ड है उसकी गली में जहाँ पे रहते हैं मिस्टर कपिल पाठक और ये चिंटू चौकसे, और पास ही रहते हैं और वहीं पे इन पर विवाद हो गया है। कपिल पाठक क्या करते हैं, क्या बैकग्राउंड है? ये शायद किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं और यही अभी तक बात आई हुई है। सुप्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह आज सुबह उज्जैन पहुंचे और बाबा महाकाल के दर्शन कर भस्म आरती में शामिल हुए। अरिजीत सिंह इंदौर में अपने संगीत कॉन्सर्ट के बाद सुबह पत्नी के साथ भस्म आरती में शामिल होने उज्जैन पहुंचे थे। नंदी हॉल में बैठकर अरिजीत सिंह और उनके पत्नी ने भगवान शिव की इस विशेष आरती को देखा। मंदिर के आकाश पुजारी ने उनका पूजन अर्चन संपन्न करवाया। अरिजीत सिंह की महाकालेश्वर के प्रति गहरी आस्था है और उनके इस दौरे को उनकी भक्ति के रूप में देखा जा रहा है। मंदिर परिसर में उनके प्रशंसकों की भी खासी भीड़ देखी गई, जो अपने पसंदीदा गायक की एक झलक पाने के लिए उत्सुक थे। भस्म आरती के बाद अरिजीत सिंह ने मंदिर के चौखट से भगवान का आशीर्वाद लिया। अरिजीत सिंह का महाकालेश्वर मंदिर में आना और भस्म आरती में भाग लेना उनके प्रशंसकों के लिए एक बड़ा आकर्षण था। उनकी भक्ति और आस्था को देखकर उनके प्रशंसकों ने उनकी सराहना की। अरिजीत सिंह का यह दौरा उनके प्रशंसकों के लिए एक यादगार पल था।
धार में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। कोतवाली, नौगांव, तिरला और सादलपुर थानों की पुलिस ने तहसीलदार की मौजूदगी में वर्षों से जब्त की गई लाखों रुपए की अवैध शराब को जेसीबी मशीन की मदद से नष्ट किया गया। यह शराब अलग अलग मामलों में बरामद की गई थी, जिसे अनुमति और तय प्रक्रिया के बाद धार शहर के ट्रेचिंग ग्राउंड में नष्ट किया गया। कार्रवाई के दौरान हजारों लीटर शराब बोतलों से निकालकर जमीन पर उड़ेली गई और फिर जेसीबी मशीन से कुचल दी गई। इस पूरे अभियान के दौरान तहसीलदार दिनेश उइके, नगर पुलिस अधीक्षक रविंद्र वास्कले, कोतवाली थाना प्रभारी समीर पाटीदार, तिरला थाना प्रभारी ज्योति पटेल, नौगांव थाना प्रभारी सुनील शर्मा सहित कई पुलिस अधिकारी और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद रही। कार्रवाई को पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत अंजाम दिया गया। रांची में भारतीय वायुसेना का एयर शो। आसमान में अद्भुत नज़ारा देख रोमांचित हुए लोग। रांची के नामकुम स्थित खोजाटोली आर्मी ग्राउंड में देश की शान सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने दूसरे दिन आसमान में करतब दिखाया। आसमान में 5 मीटर से भी कम दूरी रखते हुए पायलट ने अलग अलग कलाकृतियां बनाई और लोगों में जोश भर दिया। इसके साथ ही सभी को देश की ताकत का एहसास कराया। वायुसेना ने अद्भुत शौर्य, तकनीक और अनुशासन का परिचय दिया। एयर शो में 9 हाक जेट विमान ने आसमान को चीरते हुए हैरत अंगेज हवाई करतब दिखाकर लोगों को रोमांचित किया। रांची वासियों के लिए यह नज़ारा न सिर्फ गौरव का विषय था, बल्कि रोमांच और गर्व से भर देने वाला पल भी रहा। शो में सूर्य किरण टीम के अनुभवी पायलट वायुसेना की क्षमता, तकनीक और जज्बे का प्रदर्शन किया। था आसमान में भी जो नजारा था वो अद्भुत था। और जैसे कि कल हमने आपसे वादा किया था कि आज कुछ अनोखा होगा, तो आपने देखा हम अपने वादे पे खरे उतरे। आज आपने देखा 9 फाइटर जेट्स को आसमान में उड़ान भरते हुए। तो आपने देखा एशिया की इकलौती टीम जो है सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आज रांची के आसमान में अपने फिनाले को बहुत अद्भुत तरीके से इन्होंने अंजाम दिया है। और हमें यकीन है कि हमारा जो अगला डिस्प्ले होगा पटना में 22 और 23 अप्रैल को, वो भी इतना ही अच्छा होगा। तो थैंक यू सो मच रांची, आपके जोश और आपके उत्साह के। मैडम आपकी तस्वीर बना के एक बच्ची और हम कह सकते हैं कि यह शो और आने वाले समय उम्मीद करते हैं कि सितंबर में एक और अद्भुत नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। और उन्हें मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। कल हम सब ने मिस किया था 3 जहाज, थोड़ा सा गिर जाएगा ज्यादा लटके मत। भारी बारिश में होने पड़े जहाज लेकिन हमारे इंजीनियर्स ने उसको परसों रात से पूरा दिन भर कल पूरी रात आज पूरी रात मेहनत की। और मेहनत करने के बाद रांची को सौभाग्य मिला 9 जहाज के ऐसे रोमांचकारी करतब देखने का। और नजारा मैं रांची जिला धन्यवाद देना चाहूँगा और अपने आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का धन्यवाद देना, जिनके निर्देश के बाद यह शो झारखंड में हुआ। और हम कह सकते हैं कि आज पुनः देश की सीमाओं पर ऐसे लाखों सैनिक 24 घंटा 24/7 मेहनत कर रहे हैं। मैं परिवार से पूरा धक्का दे उनको सैल्यूट करता हूँ और धन्यवाद। सितंबर में क्या होगा? धन्यवाद। सितंबर में क्या आयोजन आप लोग करने वाले हैं? आप साथ करो। कार्यशैली रही, काफी सराहनीय मानी जा सकती है। भारतीय वायुसेना का जो कार्यक्रम बा बहुत शानदार और सफल रहा और इसका श्रेय निश्चित रूप से भारतीय वायुसेना और झारखंड वासियों को जाती है, जो झारखंड राज्य सरकार के
जो आयोजन में इतना अत्यधिक संख्या में युवा और सभी लोग आए और अनुशासन के साथ आनंद लिए और भारतीय वायुसेना का जो प्रदर्शन जो कर रहे थे उसको उन्होंने हौसला बना के रखा। और आने वाले समय में निश्चित रूप से हम सभी लोग उम्मीद करते हैं कि युवा वर्ग भी जो है वायुसेना और डिफेंस के प्रति एक और इंस्पायर होंगे और उसमें ज्वाइन भी करेंगे। नए शराब ठेके होने के बाद धार जिले में अवैध शराब के परिवहन पर कुछ अंकुश लगा दिखाई दे रहा था, लेकिन एक बार फिर से अवैध शराब के तस्कर सक्रिय हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला धार जिले के नालचा थाना क्षेत्र में आया है, जहां पुलिस में सूचना के बाद आज सुबह तड़के एक स्विफ्ट कार को पकड़ा है। पुलिस ने जब स्विफ्ट कार को रोकने की कोशिश की तो चालक कार खड़ी करके फरार हो गया। वहीं पुलिस ने जब पकड़े हुए कार MP 115505 की जाँच की तो जाँच के दौरान कार में 13 पेटी देशी प्लेन शराब और 3 पेटी देसी शराब मसाला की जब्त की है। स्विफ्ट का वाहन सहित जब्त शराब की कीमत 9 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं फिलहाल पूरे मामले में पुलिस शराब कहां से लाई गई थी और कहां ले जाई जा रही है, इसकी जांच कर रही है। सर सुबह 4-4:30 बजे की कार्रवाई क्या है? देखिए, मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी राम बगड़ी मानपुर रोड पेट्रोल पंप के पास में एक कार में अवैध शराब की पेटियां रखी हुई, इसकी तस्दीक करते हुए थाना नालचा के सहायक उप निरीक्षक कमल सिंह यादव साहब को तस्दीक कराई गई। वहाँ पे मौके की कार्रवाई की गई, जिसमें 13 पेटी अवैध मदिरा प्लेन की शराब को एक कार को जब्त किया गया, जिसके बाद में थाना नालचा पे वाहन चालक के विरुद्ध 34 आबकारी तथा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। कितनी लागत की शराब? ये है टोटल मसरू का 9 लाख के लगभग का है, कार और शराब को मिला के। खरगोन जिले के बलकवाड़ा थाना के खलचाका पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम निमरानी के औद्योगिक क्षेत्र में सिंगाचोरी एशियन कॉलोनी के पास रविवार को एक व्यक्ति घायल अवस्था में मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को ठिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस मौका मुआयना करके घटना का पता लगाने में जुटी हुई है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही मंडलेश्वर SDOP मनोहर सिंह गबली सहित बलकवाड़ा थाना प्रभारी रितेश यादव ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, तो वहीं 2 अन्य थानों से मंडलेश्वर थाना प्रभारी दीपक यादव सहित कसरावत थाना प्रभारी राजेंद्र बर्मन भी पुलिस बल के साथ खलचाका पुलिस चौकी पहुंची थी। पुलिस द्वारा आसपास क्षेत्र में घायल व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटा रही है। सर, घायल अवस्था में एक व्यक्ति मिला था, क्या कुछ मामला था? आज सुबह चौकी खलकत्ता पर सूचना प्राप्त हुई है कि एशियन कॉलोनी सिंगाचोली के वहाँ पर एक व्यक्ति रोड किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। ये सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर जाके संबंधित व्यक्ति जो घायल था उसको तत्काल उपचार के लिए टिकरी अस्पताल शासकीय अस्पताल में ले जाकर दिखाया गया, जहाँ पर डॉक्टर के द्वारा उसकी मृत्यु होना बताया गया है। सर, उसकी पहचान वगैरह कुछ हुई क्या? उसके मृतक के हाथ पे जो है कैलाश नाम लिखा हुआ है। इसके आधार पर हम उसके परिजनों की पतारसी कर रहे हैं। संबंधित उसके पास जो मोबाइल मिला उसके आधार पर भी हम लोग परिजनों का पता करके उनको कांटेक्ट करने का प्रयास करेंगे। सर, पुलिस इसमें जो है जांच कर रही है। सर, SDOP मंडलेश्वर मनोहर सिंह। अभिनेत्री रूपाली गांगुली आई अपनी बेटी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन किए।
फिल्म एवं छोटे पर्दे की अभिनेत्री रूपाली गांगुली ने बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। टेलीविजन और फिल्म की मशहूर अभिनेत्री रूपाली गांगुली शाम को उज्जैन आई और सीधे महाकाल मंदिर पहुंचकर अपने बेटे के साथ बाबा महाकाल के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि रूपाली गांगुली बाबा महाकाल की परम भक्त हैं, जिसके चलते वह आए दिन उज्जैन आती रहती हैं। दर्शन के बाद उन्होंने बातचीत में बताया कि जीवन में जब भी कुछ खास होता है मैं बाबा महाकाल की शरण में पहुंच जाती हूँ। महाकाल इस बार मैं आई हूँ मेरे बेटे के साथ। हर 2 से 3 महीने में मैं बाबा के दर्शन के लिए आ जाती हूँ। जब भी जीवन में कुछ खास होता है या जब भी थोड़ा लो फील करती हूँ या चली आती हूँ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा मायका है। यहाँ पर मेरे परम मित्र धीरज देव हैं और हमेशा उन्हीं के साथ यहाँ महाकाल बाबा के दर्शन होते हैं। एंड यहाँ के प्रशासन का क्या कहना। मैं कई सारे मंदिरों में जाती हूँ, कई जगह पर जाती हूँ। एक वैष्णो माता है जहाँ जाती हूँ, वो अंशुल वहाँ पर है जो CEO है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और एक यहाँ पर ये तो घर ही है। यहाँ के सारे जैसे आदेश जी सारे जो हैं यहाँ पर सब जानते हैं। यहाँ तक कि सिक्योरिटी भी अब मुझे जानने लगी। अगर मैं अनुपमा नहीं भी होती तो भी पहचान जाते। पर पहले भी कह चुकी हूँ कि महाकाल के मंदिर में पहली बार भस्म आरती करके बैठी थी ध्यान में, और तब मुझे अनुपमा के लिए फ़ोन आया था। तो अगर मेरे जीवन में अनुपमा आई है तो वो मैं मानती हूँ कि महाकाल बाबा की देन है। और बस उनकी कृपा बनी रहे, सभी पर बनी रहे, हमारे परिवार पर बनी रहे, बच्चों पर बनी रहे, पूरे देश पर बनी रहे और हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी पर बनी रहे। जय श्री राम। जय श्री राम।